गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ रहे हैं सेवाओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सर्विसेज। टाइप्स ऑफ सर्विसेज में हम बैंक से संबंधित सर्विसेज पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ई बैंकिंग यानी इंटरनेट बैंकिंग जो हो रहा है। इंटरनेट के माध्यम से जो बैंक की एक्टिविटीज हो रही हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो पहले बात तो ये कि ई बैंकिंग है क्या, यानी ई बैंकिंग का मतलब है इंटरनेट पर बैंकों की सेवाएं प्रदान करने को ई बैंकिंग कहते हैं। यानी इंटरनेट के माध्यम से जो बैंक की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं उसको हम ई बैंकिंग कहते हैं। अब ई बैंकिंग से जो बेनिफिट्स हैं वो दो लोगों को हैं, या तो कस्टमर्स को यानी ग्राहक को या फिर बैंकों को, दोनों को ही इंटरनेट जो है वो बैंकिंग की फैसिलिटी दे रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि इंटरनेट जो है वो ग्राहकों को कैसे बेनिफिट दे रहा है, यानी ई बैंकिंग से जो कस्टमर्स को बेनिफिट मिल रहे हैं वो क्या क्या मिल रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 365 दिन 24 घंटे सुविधा। पहले क्या होता था, अगर जब ई बैंकिंग नहीं था तो कस्टमर्स को कभी भी बैंक के कोई भी काम करने के लिए बैंक जाना पड़ता था, और बैंक का एक टाइमिंग होता था, यानी सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 2 बजे तक या 3 बजे तक का समय होता था। उसके बाद बैंक के काम बंद हो जाते थे। तो जो कस्टमर होता था वो परेशान होता था अगर उसको बैंकिंग टाइम के अतिरिक्त कोई काम करना होता था। ई बैंकिंग के माध्यम से ये सारी चीजें खत्म हो गई। इंटरनेट के माध्यम से आप कभी भी कहीं भी किसी भी समय 365 दिन यानी साल भर में कोई छुट्टी नहीं, किसी भी दिन आप बैंक का काम कर सकते हो, और 24 आवर जो है बैंक के काम होते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग से क्या हुआ, कस्टमर को ये फैसिलिटी मिलने लगी कि जो बैंकों की टाइमिंग की समस्या थी वो अब खत्म हो गई। अब कस्टमर जो है वो किसी भी समय साल के किसी भी दिन, चाहे वो छुट्टी वाला दिन भी हो, तो भी वो बैंक के काम कर सकता है। इसके बाद सेकंड जो इनको फैसिलिटी मिली वो मिली कि बैंक के काम बैंक जाने की जरूरत नहीं है बैंक के काम के लिए, बल्कि व्यक्ति अगर घर में बैठा हुआ है तो वो घर में बैठे बैठे काम कर सकता है बैंकों के। ऑफिस में बैठा हुआ है तो ऑफिस में बैठे बैठे वो बैंक का काम कर सकता है। अगर कहीं वो ट्रैवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है, तो उसके दौरान भी वो बैंक के काम कर सकता है। इसके बाद थर्ड है वित्तीय अनुशासन। अब ये वित्तीय अनुशासन का मतलब यानी फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि पहले क्या होता था कि हमारा जो भी ट्रांजेक्शन होता था, लेन देन होता था, या जमा कराया या निकाला, हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, ये सारी सूचनाएं जानने के लिए हमको पासबुक देखनी पड़ती थी या पासबुक में एंट्री करानी पड़ती थी। तो हमको ये पता नहीं पड़ पाता था कि हमारे अकाउंट में टोटल पैसा कितना है। लेकिन क्योंकि जब हम इंटरनेट से बैंकिंग करते हैं यानी मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से जब हम बैंक की एक्टिविटीज करते हैं, तो तुरंत जैसे ही हमारा ट्रांजेक्शन होता है हमारा बचा हुआ बैलेंस जो है वो हमको तुरंत पता चल जाता है। तो इससे क्या होता है, वित्तीय अनुशासन आता है। व्यक्ति को ये पता रहता है कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है और मुझे कैसे कैसे पैसे खर्च करने हैं। इसके बाद है बैंक तक असीमित पहुंच। अब जो व्यक्ति जब उसको कोई काम करना होता था तो उसको चाहे उसकी बैंक की जो ब्रांच है, शाखा है, वो कितनी भी दूर हो, उसको बैंक की शाखा में जाके ही काम करना पड़ता था। तो इस झंझट से भी इंटरनेट बैंकिंग ने छुट्टी दिला दी ग्राहक को। अब ग्राहक जो है उसको बैंक तक जाने की जरूरत नहीं होती है। वो चाहे तो अपने शहर के बैंक में, वो चाहे तो अपने देश के बैंक में, वो चाहे तो इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी देश के बैंक से ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर सकता है। तो ये ई बैंकिंग से जो है ये कस्टमर को बेनिफिट हुए हैं, यानी जो लाभ हैं वो ग्राहक के हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इंटरनेट बैंकिंग से बैंकों को क्या लाभ हो रहे हैं। जिस तरह से कस्टमर को लाभ हो रहे हैं उसी तरह से बैंकों को भी लाभ हो रहे हैं। तो बैंकों को क्या लाभ हो रहे हैं, सबसे पहला है प्रतियोगी शक्ति बढ़ती है। प्रतियोगी शक्ति का मतलब है बैंकों को जब पहले अपनी जो एक्टिविटीज बढ़ानी होती थी यानी अपनी क्रियाओं को बढ़ाना होता था तो उनको अपनी शाखाएं खोलनी पड़ती थी जगह जगह जाकर के, तब बैंकों की एक्टिविटीज बढ़ती थी। जिस बैंक की जितनी ज्यादा शाखाएं होती थी उस बैंक का उतना ही ज्यादा काम होता था। लेकिन आजकल इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अगर शहर में एक बैंक भी है तो पूरे शहर का व्यक्ति जो है उस बैंक से ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो ये प्रतियोगी शक्ति को बढ़ा रहा है बैंक की। सेकंड है असीमित क्रियात्मक जाल। अब ये जो बैंक की ई बैंकिंग की सुविधा मिल रही है ये किस माध्यम से मिल रही है, ये इंटरनेट के माध्यम से मिल रही है। तो इंटरनेट का जो जाल है वो पूरे विश्व में बिछा हुआ है।
कहीं पर भी हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। तो ये बैंकों को असीमित क्रियात्मक जाल उपलब्ध करवा रहा है, जिससे कि बैंकों की एक्टिविटीज जो है थोड़ी आसान हो गई हैं। इसके बाद शाखाओं पर कार्यभार कम। हम ये देखते हैं कि पहले किसी भी व्यक्ति को बैंक में पैसा जमा कराना होता था तो शाखा जाना पड़ता था, बैंक से पैसा निकालना होता था तो शाखा जाना पड़ता था, किसी भी काम के लिए बैंक की शाखा में जाना पड़ता था। तो बैंक के जो कर्मचारी थे उनके ऊपर काम बहुत ज्यादा था। लेकिन धीरे धीरे जब ये इंटरनेट के माध्यम से, अब जैसे किसी को बैंक से पैसा निकालना है वो एटीएम जाकर के पैसा निकाल सकता है। किसी व्यक्ति को बैंक में पैसा जमा कराना है, आजकल बैंकों में पैसा जमा कराने की मशीनें भी आ गई हैं, तो वो मशीनों के माध्यम से पैसा जमा कराता है। तो इंटरनेट के माध्यम से, ई बैंकिंग के माध्यम से बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज दी गई हैं जो आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। उसके लिए आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो बैंक के कर्मचारी हैं उनके ऊपर जो कार्यभार है वो बहुत कम हो गया है। तो ये आज हमने पढ़ा कि ई बैंकिंग के माध्यम से ई बैंकिंग क्या है, और दूसरा हमने पढ़ा कि ई बैंकिंग से ग्राहक यानी कस्टमर को क्या क्या लाभ हो रहे हैं, और ई बैंकिंग से बैंकों को क्या क्या लाभ हो रहे हैं। इससे आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।